जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रीटमेंट का जो टेस्ट बुक का टेस्ट 2 है उसके जीके और हिंदी के सवालों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, बिहू बिहू जो है वो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो असम का। बिहू नृत्य है कहाँ का? तो असम का। अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने? मल्लिकार्जुन खड़गे। निम्नलिखित में से कौन 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने? मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है? तो CO2 प्लस तापमान प्लस प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है? CO2 प्लस तापमान प्लस प्रकाश। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ध्यानचंद के। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? ध्यानचंद के। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह और अमर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय नेता कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह। अगला सवाल है, रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। अगला सवाल है, फरवरी 2023 में बृहस्पति डैश चंद्रमा वाला सौरमंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में शनि से आगे निकल गया? तो 92। फरवरी 2023 में बृहस्पति डैश चंद्रमाओं वाला सौरमंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में शनि से आगे निकल गया? तो 92। भारत का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बुल्लर झील। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बुल्लर झील। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेग के कई उपग्रह लॉन्च किए। वनवेग कंपनी निम्नलिखित में से किस देश की है? तो यूनाइटेड किंगडम की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेग के कई उपग्रह लॉन्च किए। वनवेग कंपनी निम्नलिखित में से किस देश की है? तो यूनाइटेड किंगडम की। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो साइना नेहवाल ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो साइना नेहवाल ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो लीला सेठ। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो लीला सेठ। पृथ्वी की अंतरम परत मुख्य रूप से किससे बनी है? तो निकेल और लोहा से। पृथ्वी की अंतरम परत मुख्य रूप से किससे बनी है? निकेल और लोहा से। निम्नलिखित में से कौन अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो कोलकाता। अगला सवाल है, एशिया के नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो मैग्सेस पुरस्कार को। एशिया के नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो मैग्सेस पुरस्कार को। अगला सवाल है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है AB। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है AB।
अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप है? तो सरदार सरोवर बांध के। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप है? तो सरदार सरोवर बांध के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी? तो हरियर और बुक्का ने। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी? हरियर और बुक्का ने। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2014 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2023 में पहली बार सैन्य अभ्यास साइक्लोन वन आयोजित करने की घोषणा की? तो भारत और मिस्र ने। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2023 में पहली बार सैन्य अभ्यास साइक्लोन एक आयोजित करने की घोषणा की है? तो भारत और मिस्र ने। अगला सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। हम भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त युग को। हम भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त युग को। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट डैश में पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। अब हम इसके 25 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका नाम स्टडी बाय रूपेश ही है, और उसका लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हिंदी के 25 क्वेश्चन आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चेहरा हमारे विचारों का डैश है? तो दर्पण है। चेहरा हमारे विचारों का क्या है? तो दर्पण। अगला सवाल है, कल शब्द कौन सा अवयव है? कल शब्द कौन सा अवयव है? तो क्रिया विशेषण अवयव। अगला सवाल है, इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने वाला सही शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। दूसरों की बात सहन करने वाले को क्या कहते हैं? सहिष्णु। दूसरे की बातों को सहन करने वाला क्या कहलाता है? सहिष्णु। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान काल किस में है? तो रीना पढ़ती है इसमें। रीना पढ़ती होगी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो रीना पढ़ती होगी में। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य के खाली स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है? शिव की पत्नी रूप में पाने के लिए पार्वती ने डैश की? तो आराधना की। शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने डैश की? तो आराधना की। अगला सवाल है, निम्नलिखित अर्थ के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकांकित के लिए सही विकल्प का चयन करें। हाथी निकल गया दुम रह गई। हाथी निकल गया दुम रह गई, इसका अर्थ क्या है? थोड़े से के लिए काम अटकना। अगला सवाल है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? यानी अशुद्धि किस में है? तो बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, ये इसमें जो है अशुद्धि है। अगला सवाल है, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच कौन सा कारक है? तो करण कारक। वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? करण कारक। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो अनुशासन का पालन मानना शिष्टाचार का ही एक अंग है, तो ये गलत है। यहाँ पे लिखाएगा अनुशासन का पालन करना। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुशासन का पालन मानना, जो कि क्या है? गलत। क्या होगा? अनुशासन का पालन
करना। अगला सवाल है, दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वो अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो शत्रु को। अगला सवाल है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द सही विलोम सही विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हे का विलोम क्या होगा? ग्रह। हे का विलोम होगा ग्रह। अगला सवाल है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी जो रेखांकित है उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। जो कान को कट्टू लगे उसे क्या कहते हैं? कर्णकट्टू। जो कान को कट्टू लगे उसे कहते हैं कर्णकट्टू। अगला सवाल है, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है, आठ आठ आंसू रोओगे। अगला सवाल है, श्रीलाघा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? श्रीलाघा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा। अगला सवाल है, वह ऐसे ही लिखता रहे तो उसकी किताब पूरी हो जाए। वाक्य उदाहरण है, हेतु हेतु म भविष्य का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत लोकांकित का चयन कीजिए। कौन सा गलत है इन चारों में से? तो गांठ का अंधा, आँख का पूरा, ये जो है गलत है। और सही है, थूक से सत्तुसाना, बंधी मुट्ठी 1.25 लाख की, और कहे खेत की सुने खलिहान की। अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वीर प्रसू। वीर प्रसू कहते हैं। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जाना जाता है, तो ये जो है गलत लिखा हुआ है। परोपकार के लिए जाना जाता है, इसमें क्या है? अशुद्धि है। सही क्या होगा? परोपकार के लिए जानी जाती है। अगला सवाल है, दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर औ, बौ, सौ, दौ की संख्या दी गई है। इस विभाजित भागों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर होगा 4th नंबर, यानी सबसे पहले ओ आएगा। अभी हमारे देश की जनता, उसके बाद बौ की ध्यान रोटी, उसके बाद सौ कपड़ा मकान, उसके बाद दौ और रोजगार की ओर गया है। अगला सवाल है, शेर दहाड़ता है यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक का। शेर दहाड़ता है यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक का। अगला सवाल है, यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, आप इस PDF में जो है वो पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ सीधा सीधा। गद्यांश की प्रथम पंक्ति में है लोकेशना। क्या है? लोकेशना। अगला सवाल है, चर्चित लोग जीवन जीने लगते हैं कृत्रिम। चर्चित लोग जीवन जीने लगते हैं कृत्रिम। अगला सवाल है, लोकप्रिय व्यक्ति में क्या नहीं होता? तो वह अपनों के साथ रहता है। लोकप्रिय व्यक्ति में क्या नहीं होता है? तो वो अपनों के साथ रहता है, ये नहीं होता। अगला सवाल है, प्रसिद्ध लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? तो अनैतिक जीवन जीना। प्रसिद्ध लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? तो अनैतिक जीवन जीना नहीं चाहिए। अगला सवाल है, लोगों के दिलों को जीतने वाली लोकप्रियता होती है टिकाऊ। लोगों के दिलों को जीतने वाली लोकप्रियता क्या होती है? टिकाऊ होती है। और अगर आप इसका सेट खुद से मारना चाहते हैं तो उसका PDF जो टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे मैंने तो आंसर बता ही दिया है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, उसमें मैं टेस्ट 3 कंप्लीट करवाऊँगा। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। थैंक यू।